ट्रेन खटखटाती और हिलती हुई जा रही थी। बाहर की दुनिया बस एक धुंधली तस्वीर थी। अंदर का माहौल गम से भरा हुआ था। हर तरफ उदासी छाई हुई थी। यात्रियों के चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी थी। मुझे भी वही उदासी महसूस हो रही थी। हम कहाँ जा रहे थे? हम सब इतने उदास क्यों थे? इस ट्रेन में जवाब से ज्यादा सवाल थे। मेरा दिल एक अनजान बोझ से दबा जा रहा था। ट्रेन ने एक तेज सीटी बजाई और धीरे धीरे रुक गई। एक छोटा सा बेनाम स्टेशन शाम की धुंधलके से बाहर आया। बस एक टिमटिमाता हुआ लैंप और एक वीरान प्लेटफॉर्म। एक अजीब सी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मुझे उतरना पड़ेगा। अपने मन की घबराहट को नजरअंदाज करते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ट्रेन ने एक सीटी बजाई, मानो आह भर रही हो, और अज्ञात में अपनी यात्रा जारी रखी। लैंप की रोशनी लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। मेरे आसपास उगे लंबे घास में हवा फुसफुसा रही थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरी उत्सुकता ज्यादा तेज थी। मैं ये पता लगाने की ठान ली थी, ये जगह क्या थी और मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों मजबूर किया गया। रात की हवा ठंडी और नम थी। प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था, जैसे समय और उपेक्षा ने इसे भुला दिया हो। पटरियों के पार लंबी घास के मैदान, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, फैले हुए थे। वे हवा में बेचैन आत्माओं की तरह इधर उधर घूम रहे थे। मैं कांप गया। मुझे पूरी तरह से अकेला महसूस हो रहा था। मैं खुद को किस परेशानी में डाल दिया था। मैं चलने लगा, एक बमुश्किल दिखने वाले रास्ते का पीछा करते हुए। हर कदम पिछले वाले से भारी लग रहा था। सन्नाटा बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। हवा और ठंडी हो गई। एक घना कोहरा छाना शुरू हो गया, जो मेरे टखनों के चारों ओर भूतिया हाथों की तरह घूम रहा था। धुंध के बीच मैंने उसे देखा। एक इमारत, ये लंबी और भव्य थी, फिर भी अजीब तरह से वीरान थी। भूली बिसरी भव्यता की एक हवा उसे चिपकी हुई थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें मुझे घूर रही हों। मैं सतर्कता से इमारत के पास पहुंचा। इसकी पत्थर की दीवारें काई और खराब पत्थरों से ढकी हुई थीं। लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुल गया, जिससे अंदर धूल भरा हुआ दिखाई दिया। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में नमी और सड़ांध की गंध भरी हुई थी। मैं अंदर कदम रखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे में एक ही खिड़की से धुंधली रोशनी आ रही थी। बीच में एक बड़ा सा काम करने का बेंच था, जो औजारों और गियर से भरा हुआ था। दीवार पर एक विशाल घड़ी लगी हुई थी, जिसकी सुइयां समय में जमी हुई थी। यह अब तक की देखी गई सबसे जटिल और सुंदर घड़ी थी। बेंच पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी, जो धुंधली रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। घड़ी के चेहरे पर एक लिखावट में लिखा था, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। मैंने चाबी उठाई। उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। क्या इस जगह के रहस्य का जवाब यही हो सकता है? मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने चाबी को घड़ी के वाइंडिंग मैकेनिज्म में डाला। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर उसे धीरे धीरे घुमाया। घड़ी के अंदर के गियर घूमने लगे और क्लिक करने लगे, धीरे धीरे वापस जिंदगी में आ रहे थे। एक कराह और कंपकंपी के साथ घड़ी का पेंडुलम झूलने लगा। एक धीमी सी झंकार कमरे में गूंज उठी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, जब तक कि घड़ी एक स्थिर लय में बज नहीं रही थी। मेरे आसपास की हवा में ऊर्जा भर गई। बाहर का कोहरा छंटने लगा और इमारत एक नई जिंदगी के साथ गूंज उठती हुई प्रतीत हुई। घड़ी की सुइयां हिली, सेकंड टिकते रहे। क्या मैं खुद समय बदल रहा था, या यह सिर्फ एक भ्रम था? इस अजीब और जादुई जगह का एक खेल। चाबी मेरे हाथ में गर्म हो गई। ये एक हल्की रोशनी के साथ धड़क रही थी। मुझे कमरे के पीछे एक नए प्रकट हुए दरवाजे की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। मैं जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जो तर्क को चुनौती देता था, कि इस दरवाजे में ट्रेन के रहस्य और मेरी अपनी आजादी का जवाब था।